नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, हिस्ट्री का कंपाइलेशन हमारा लगातार चल रहा था और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित जो वन लाइनर फैक्ट है उनको एक बार देख लेते हैं। इससे पहले हमने जैन धर्म के बारे में परिचय प्राप्त किया है। अब देखिए, बौद्ध साक्ष्य सिंगली अनुश्रुति के महावंश ग्रंथ में, ये महावंश नाम का जो ग्रंथ है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप का स्वामी कहा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य चक्रवर्ती सम्राट तो थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सकल जम्बू द्वीप का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो जो आज का हमारा आधुनिक भारत है उससे कहीं ज़्यादा बृहद था, तो उसका स्वामी इसे बताया गया है। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष शीलभद्र था और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य श्रीविजय था। ये सब मान्यताएं हैं, मतलब कहा गया है इसमें। चीनी यात्री ईद सिंह के हिसाब से श्रीविजय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब यहाँ आप देखें कि नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है। यहाँ विदेशियों के साथ भी तुलना होती है और इसने पहली सदी ईस्वी का जो समय था उसमें चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। और महावीर ने अत्युत्तम आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति जिम्भिका या जिम्भिरका, इसको कहा जाता है, जिम्भिरका, ठीक है। तो ये गांव का नाम है, यहाँ पर की थी, आपने देखा था, नदी के किनारे साल का वृक्ष था। और महावीर स्वामी ने चतुर्वेद संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। अभिधम्म पिटक को पाटलिपुत्र परिषद द्वारा संगठित किया गया था और जो तीसरी शताब्दी ईस्वी का समय है उसमें योगाचार्य यानी विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेयनाथ जो थे वो दिखाई देते हैं, मतलब विज्ञानवाद संप्रदाय की स्थापना होती है। सांख्य दर्शन जैन धर्म से काफ़ी ज़्यादा समानता रखता है। जैन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन से काफ़ी हद तक समानता रखता है, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। और अश्मक महाजनपद ये भारत में स्थित महाजनपदों में सबसे दक्षिणी था। तो ये तो जो 16 महाजनपद है उसमें आप देखते ही, पैठन या पोटली या प्रतिष्ठानपुर इसकी राजधानी थी और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन प्रयाग और कन्नौज में किया था। और बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में, यहाँ आप देख रहे हैं ललित विस्तार, इसमें भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन है। बौद्ध धर्म के महासंदिग्ध संप्रदाय की स्थापना वैशाली में हुई थी। और अजित केस कंबलिन ये बौद्धकालीन एक दार्शनिक थे। कहा जाता है कि इनके बाल इतने लंबे थे, मतलब इन्होंने अपनी जटाओं में कभी कैंची नहीं लगाई थी और ये इतना ज़्यादा लंबे केश रखते थे कि जहाँ बैठते थे तो केश को कंबल की तरह यूज़ कर लेते थे। इन्हें इसी वजह से इन्हें केश कंबलिन कहा जाता था, मतलब केश जो है वो नीचे आवरण या दरी का काम करते थे, ठीक है। तो अज्ञेय की रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की असाध्य वीड़ा, उसमें अजित केस कंबलिन का वर्णन है। अब यहाँ आप देखें कि इन्होंने उच्छेदवाद यानी जो अनहिलेशनिज्म का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। अब इसके बाद गांधार जनपद को देख लेते हैं। तो गांधार जनपद चूंकि ये सीमावर्ती था तो यूनानियों से पहले हखमनी या जो फारसी साम्राज्य था उसके अधिकार में ये आ जाता है और यूनानियों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाली फारसी सेना को सैनिकों और रसद की आपूर्ति इसी महाजनपद से होती थी, मतलब यहाँ से पोषण प्राप्त होता था। भगवती सूत्र ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है क्योंकि ये इतिहास से संबंध रखता है। 16 महाजनपदों का इतिहास ये हमें 2 ग्रंथों से मिलता है, एक तो अंगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म का और दूसरा भगवती सूत्र है जैन धर्म का। तो जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नर्क के विषय में भी इसमें जानकारी प्राप्त होती है। भगवती सूत्र या भगवती सूत्र, यहाँ भगवती जो शब्द है ये खुद ही उसी ओर इशारा करता है। और भगवती सूत्र के हिसाब से काशी और कौशल के 18 गणराज्य जो कि पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे, इन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था, लेकिन मगध का विरोध करके भी कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया, मगध जो है वो हावी हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें स्यादवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो वो वर्ण विहीन हो जाता है, क्योंकि वर्ण उस समय बहुत कड़ाई से व्याप्त थे और इसी वजह से लोग पलायन करने लगे, तो वर्ण विहीन यहाँ होकर वो रहते थे। यह वाक्य अंगुत्तर निकाय से निकला हुआ है और जैन परंपरा के हिसाब से 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। इन्हें कृष्ण का समकालीन, मतलब भगवान कृष्ण का समकालीन और उन्हीं का वंशज माना गया है, ठीक है। अब कैलेंडर वीर निर्वाण संवत के हिसाब से जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो भगवान महावीर हैं और उनके निर्वाण से शुरू होता है। ये जो कैलेंडर है वो यहाँ पर इनके निर्माण काल से शुरू होता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसके बाद कार्ले चैत्य की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में इसकी लोकेशन है और भारत के सभी खोदे हुए चैत्य गृहों में ये सबसे बड़ा और काफ़ी भव्य है, मतलब सुंदर है, देखने योग्य है।
ब्रह्मजाल सूत्र में महात्मा बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक मतवादों और धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ बौद्ध और जैन धर्म ही नहीं, ये तो प्रमुखता से उभरे, इसके अलावा छोटे बड़े बहुत सारे इस तरह के पंथ और संप्रदाय ये निकल आए थे। और ये सब जो वैदिक सभ्यता थी उसी से छिटके हुए थे, क्योंकि वैदिक सभ्यता उस समय तक आते आते उत्तर वैदिक काल के बाद वाला जो समय था परंपराओं में जकड़ गई थी, और इसी वजह से लोग पलायन करके इस तरह की चीज़ें करते। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें गुप्त शासक रामगुप्त के समय में तीर्थंकर चंद्रप्रभु और पुष्पदल की जो प्रतिमाएं हैं उनको बनवाया गया था। और बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल राज्य से संबंध रखते थे और यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। सबसे ज़्यादा चेला जो थे बुद्ध मतलब भगवान बुद्ध के, तो यहीं से ताल्लुक़ रखते थे। मगध के शासक अजातशत्रु ने क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था। तो भगवान बुद्ध की जो अस्थियां थी उस पर बहुत सारे लोगों ने दावा किया था, उसमें से ये एक है। मल्लों ने आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले को 500 करशार्पण का दंड देना पड़ेगा। ये करशार्पण जो है उस समय की मुद्रा होती थी। अब इसके बाद लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय को देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना दक्षिण भारत में वासव देव के द्वारा, या वासव बन्ना इन्हें कहा जाता है, इनके द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ नाम का स्थान है, उसके पास में नचना कुठार नाम का जगह है। ये जो नचना कुठार नाम की जगह है, यहाँ पे माता पार्वती का एक प्राचीन मंदिर है, और यहाँ की मूर्तिकला में सबसे पहली बार रामायण के दृश्य, मतलब भगवान राम का जो पूरा जीवन चरित्र था उसके दृश्य दिखाई देते हैं। अजंता की गुफा संख्या 16 में, अजंता में कई सारी गुफाएं हैं तो उनका नंबर डाल दिया गया है, तो गुफा संख्या 16 में मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य अंकित है। वो जीवन और मृत्यु के बीच का जो संघर्ष है उसको दर्शाता है। और दक्षिण भारत में स्थित नागार्जुन कोंडा स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक शिल्पांकन, मतलब दशरथ जातक का जो शिल्पांकन है वो प्राप्त हुआ है। शिल्पांकन का मतलब ये है कि तराशा गया है, शिल्प के अंदर अंकन करके जो कथा है उसको दर्शाया गया है। शंख लिपि के जो लेख हैं वो भरहुत के स्तूप अवशेष से प्राप्त होते हैं। और शिव की प्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति जो है ये गुंडी मल्लम से प्राप्त होती है। लिंग पूजा का पहला साक्ष्य जो है वो हमें मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। खरोष्ठी लिपि का उद्भव जो है ये बुद्ध काल में होता है, ईरानी लिपि से हुआ है ऐसा माना जाता है। मतलब अरमाइक टाइप की जो भाषाएं थी वो यहाँ प्रभाव डालने लगती हैं, मतलब लिपियाँ जो है वो प्रभाव डालने लगती हैं। फिलहाल इसे हम देख रहे हैं। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे और इनकी कृति का नाम माध्यमिक कारिका है, ये तो हमने पीछे भी देखा था। पाशुपत संप्रदाय की अगर बात करें तो ये शैव मत से जुड़ा हुआ प्राचीन संप्रदाय है, सबसे प्राचीन है ऐसा माना जाता है, और इसके संस्थापक का नाम लकुलीश था। नवधा भक्ति की संकल्पना ये वैष्णव धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है उसका निर्माण हेलियोडोरस नाम के शासक ने करवाया था, जो कि विदेशी था, और श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से मल्लिनाथ को स्त्री तीर्थंकर माना गया है। अब यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर जो दो संप्रदाय हैं उसमें श्वेतांबर जो है वो सुधारवादी और उदारवादी हैं, और ज़्यादातर जो इस समय के जैन हैं वो श्वेतांबर संप्रदाय का ही पालन करते हैं, कुछ को छोड़कर। अभी भी हैं दिगंबर, ऐसा नहीं कि वो विलुप्त हो गए हैं, उनका दर्शन आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये जो श्वेतांबर संप्रदाय है ये ज़्यादा प्रचलित है। तो श्वेतांबर संप्रदाय में माना गया है कि मल्लिनाथ जो थे वो एक स्त्री थे। ठीक है, नाथ शब्द जो है यहाँ पुरुष सूचक जरूर है, लेकिन ये महिला को भी यहाँ संदर्भित करता है। मतलब नाथ का मतलब एक महिमा मंडित चीज़। ठीक, तो ये चीज़ है। और जो इसमें दिगंबर संप्रदाय है वो ये मानता है कि मल्लिनाथ एक पुरुष थे, स्त्री इसमें कैसे आ सकती, ये दिगंबरों का मानना था। इसके बाद आगे चलते हैं। मगध का शासक अजातशत्रु ये जैन परंपरा में कुणिक के नाम से जाना जाता था, और घोषिताराम ये कौशाम्बी में स्थित विहार है, इसको महात्मा बुद्ध के निवास के लिए वहाँ के प्रसिद्ध श्रेष्ठी यानी श्रेष्ठ जो सेठ होते थे उस समय के, उनके द्वारा बनवाया गया था। घोषित राम उस सेठ का नाम था, तो इसीलिए इस विहार का नाम घोषिताराम विहार हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी हेलियोडोरस था। अभी गरुड़ स्तंभ लेख आपने देखा ना, तो वो हेलियोडोरस के द्वारा इसी वजह से बनवाया गया था। पिपरहवा, जिसे कि आधुनिक काल में कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित है। मतलब ये सब कथा श्रुतियाँ हैं। अब वैसे तो देखा जाए तो जो बुद्ध का जन्म स्थान है वो नेपाल में है मूल रूप से। ठीक, हेमवत संप्रदाय ये महासांगिक की एक शाखा थी, और असंग के द्वारा रचित वज्रछेदिका ग्रंथ जो है ये बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। भागवत धर्म के प्रवर्तक ये भगवान कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे, जिन्हें कि संदीपनी भी कहा जाता है। इसके बाद आप देखें वज्रयान बौद्ध धर्म, ये तंत्र मंत्र की शाखा थी। मतलब बौद्ध धर्म जो था वो कर्मकांडों का विरोधी था, लेकिन बाद में कर्मकांड इसमें भी आ जाते हैं, वो तंत्र मंत्रों के रूप में दिखाई देते हैं, जादू टोना। तो वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा के नाम से संबोधित करता है, और श्वेताश्वर उपनिषद जो है इसमें पहली बार भक्ति शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार महाकात्यायन के द्वारा किया गया था, और बाबेरू जातक, दशरथ जातक और शिवी जातक ये बौद्ध रचनाएं हैं। जातक कथाओं को आप देखते हैं, बुद्ध के जो कई जन्म हुए उनका इसमें वर्णन दिखाई देता है। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं ये संग्रहित रूप से चातुर्याम के नाम से जानी जाती हैं। चातुर्याम जो है ये क्या है?
4 प्रकार के आयाम ये पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को वर्णित करते हैं। पंचायाम जो है ये महावीर स्वामी का है। इसके बाद आप देखें कूर्चक एक जैन धर्म का संप्रदाय था, ये ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि ये शब्द जो है इसका मतलब क्या है। बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है और संथारा या संझारा प्रथा जो है, संलेखना इसका मूल स्वरूप है, तो ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। आहार त्याग कर मृत्यु की ओर अपने आप ही स्वेच्छा से गमन करना, ये इसमें परंपरा होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले वाले में यहाँ कहा गया कि प्राचीन जैन जो कांस्य मूर्तियाँ हैं वो चौसा क्षेत्र जो है बिहार का, वहाँ से प्राप्त हुई हैं, मतलब उस स्थान से प्राप्त हुई हैं। महासांघिक संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये वैशाली में स्थित था। इसके अध्यक्ष सर्वकामी या सबाकामी थे। तो यहाँ तक हमने देखा। अभी शैव धर्म को देख लेते हैं। तो शिव जो है वो प्रागैतिहासिक देव है। अभी आपने एकदम शुरुआत में देखा था पशुपति के तौर पे जो सील मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मतलब खुदी हुई आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, उसमें पशुपति के दर्शन होते हैं जो कि भगवान शिव ही माने गए। तो शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। शिव के अन्य नाम पशुपति, कर्पदिन, कल्पलीकिन, महाभिषक, कृत्यवास, पर्वतों के स्वामी, ये सब जगह जगह पर दिखाई देते हैं। वैसे तो जो नाम है उनका कोई अंत ही नहीं। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है और शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग शिव पूजक थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो की जो मुहर है वहाँ से प्राप्त होता है। जो योगी वहाँ से मिले हैं वो जिस प्रकार की उनकी मुद्रा है उससे भगवान शिव की मुद्रा काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। मतलब योगी के सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है और उनके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इस प्रतिमा को, मतलब जो उकेरी हुई आकृति थी, इन्हें रुद्र शिव कहकर संबोधित किया। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, ठीक है, और यह अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रलय के देव ही हैं, दयालु तो है लेकिन प्रलय ही इनका मूल कारक है। क्योंकि आप देखते हैं सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी हैं, पालनहर्ता विष्णु भगवान है। वैसे ही जब संसार में पाप बहुत ज़्यादा व्याप्त हो जाता है तो प्रलय करने का जो जिम्मा है वो भगवान शिव के पास है। तांडव नृत्य शुरू होता है, उसके बाद सब कुछ धूल में मिल जाता है, ठीक। तो इसीलिए इन्हें रुद्र कहा गया, रौद्र। अब यहाँ देखिए रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी, ये वाजसेयनी संहिता जो है उसके शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है, स्तुति मंत्र है ये। और अथर्ववेद की अगर बात करें, यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसमें पशुपति, भव, भूपति इत्यादि जो संबोधन है वो इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। मूर्ति बनाकर इनकी पूजा, अच्छा ये देख रहे हैं आप, पतंजलि के महाभाष्य से ये पता चलता है कि जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का समय, 2री शताब्दी नहीं, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, उस समय का जो टाइम था, वहाँ से शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। और महाभाष्य में शिव के अनेक नामों का उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे कि रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्रयंबक, अनेकों। इसके बाद कुषाण शासकों की अगर बात करें, कुषाण वंशी शासक जो कि विदेशी थे, तो इनके सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां प्राप्त होती हैं। मतलब शैव मतावलंबी ये भी थे, इनके अंदर भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। उदयगिरी गुहा लेख जो है वहाँ से मालूम होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन, चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब यहाँ पर गुप्त साम्राज्य से है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात हो रही है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी की पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। मतलब वो शैव मत को मानता था। और कुमारगुप्त के समय में, ये गुप्त डायनेस्टी की ही बात है, तो खोह और करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल का जो नचना कुठार वाला क्षेत्र अभी पीछे हमने चर्चा की थी, पार्वती मंदिर जो वहाँ से प्राप्त हुआ है, और भूमरा में शिव मंदिर, ये सब निर्माण हुए थे, गुप्त काल में ही हुए थे। कालिदास ने कुमार संभव में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया है। और चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर बनवाया गया है, कंदरिया महादेव मंदिर, वो तो सभी जानते हैं। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित करवाया गया था। और शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों के द्वारा किया गया। ये जो नयनार संत थे, अलवार और नयनार पे प्रश्न बनता है, तो नयनार संतों की संख्या कितनी है? 63 है, पूछा जाता है। इस तरह के स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 63 है इनकी टोटल संख्या। इसमें तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबंदर, अपार, इसके अलावा मणिक, वाचगर, इस प्रकार के जो नयनार साधु हैं या सन्यासी हैं वो दिखाई देते हैं। दक्षिण भारत में चोल शासक जो थे वो शिव के अनन्य उपासक थे, ठीक। चोल डायनेस्टी के जो रूलर होते थे, प्रायः सभी को आप देखेंगे कि वो शैव मतावलंबी थे और वो भी बड़े कट्टर। तो चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये भगवान शिव का मंदिर है। कुलोतुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। कुछ लोग तो जरा उदारवादी थे, कुछ जो थे बड़े कट्टर थे। और शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति को उखाड़ कर उसने समुद्र में फेंकवा दिया था। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सनातन संस्कृति है उसी में टकराव, तो कट्टरता कहीं भी अच्छी नहीं होती है, किसी भी धर्म के लिए या किसी भी संप्रदाय के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। उदारवादी होना ही एकमात्र रास्ता है और वही टिकाऊ होता है। तो इसकी कट्टरता आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय, तो वी एस पाठक के हिसाब से जो पूर्व मध्ययुगीन शैव संप्रदाय हैं उससे जुड़े हुए अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और अभिलेख के आधार पर कुछ संप्रदायों को यहाँ वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं शिव भागवत संप्रदाय, तो शिव भागवत का सबसे पहला उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में हुआ है। अब ये महाभाष्य जो है ये वैसे धार्मिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन इसमें जो धर्म और संस्कृति है इसके दर्शन होते हैं।
मत मयूर संप्रदाय, ये चेदी वंश के जो अभिलेख हैं उनमें मतलब चेदी वंश के जो अभिलेख हैं उनमें इन संप्रदायों की परंपराओं का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद आगमंत संप्रदाय को आप देख रहे हैं, तो आगमंत संप्रदाय के संस्थापक अघोर शिवाचार्य हैं। शुद्ध शैव संप्रदाय इसके श्रीकांत शिवाचार्य हैं। पाशुपत या लकुलीश या लाकुल संप्रदाय इसको कहा जाता है। तो लकुलीश नाम के ब्रह्मचारी के द्वारा जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम था, उस समय इस संप्रदाय की स्थापना की गई। ये प्राचीनतम है, सबसे पुराना है और बहुत पुराना है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें शैव धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख स्थापत्य से जुड़ा हुआ जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्टर है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो लिंगराज मंदिर जो है, लिंगराज टेम्पल, ये भुवनेश्वर में है यानी ओडिशा में। शिव मंदिर जो भूमरा वाला है, ये गुप्तकालीन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भूमरा का शिव मंदिर, इसमें ये नहीं पूछेगा कहाँ पे है, ये पूछेगा कि कौन से समय का है, तो गुप्त काल का है। और पार्वती मंदिर जो नचना कुठार का है, ये भी गुप्त काल का ही माना जाता है मूल रूप से। और कैलाश मंदिर, ये कांची वाला कैलाश मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। कैलाश मंदिर एक एलोरा में भी है, ये 2 हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला वाला कांची वाला है, नरसिंह वर्मन द्वितीय जो कि पल्लव नरेश थे, उनके द्वारा इसे बनवाया गया था। और कैलाश मंदिर जो एलोरा वाला है, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों में प्रतापी राजा था कृष्ण प्रथम, उसके द्वारा इसे बनवाया गया था। कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेलों ने बनवाया था। अब यहाँ पे किसी एक का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्रमशः बना था, ऐसा नहीं कि किसी एक ने बनवा दिया। इसके बाद आप देखें रुद्र महाकाल, ये नीचे वाला है, रुद्र महाकाल या रुद्रमाल मंदिर इसको कहा जाता है। असल में इसका नाम रुद्र महाकाल ही है, उसे संबोधन थोड़ा बुलाने में आसानी हो, रुद्र महाकाल लंबा वर्ड हो जाएगा, इसलिए रुद्रमाल कह दिया गया। तो ये जो मंदिर है रुद्र महाकाल मंदिर, ये जयसिंह सिद्ध राजा के द्वारा बनवाया गया था, जो कि गुजरात में तत्कालीन शासक थे। और काठियावाड़ का जो सिद्धपुर नाम का स्थान है, वहाँ पर इसे बनवाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर, ये चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में बनवाया था। ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, द्रविड़ शैली का बना हुआ है, ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर। इसके बाद आगे चलते हैं। सोमनाथ मंदिर, ये तो कौन नहीं जानता है, काठियावाड़ में है, गुजरात के सौराष्ट्र वाला हिस्सा है। नटराज मंदिर, ये चिदम्बरम में है, चिदम्बरम माने तमिलनाडु। और विश्वनाथ मंदिर, ये वाराणसी में है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, आजकल इसे क्वेश्चन बन सकता है। और विरूपाक्ष मंदिर, ये हम्पी में है, हम्पी माने कर्नाटक। तो ये हमने देखा। अब 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में देख लेते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग में पहले भगवान सोमनाथ है, सबसे पश्चिम वाले, और ये हजारों बार आक्रमण के शिकार हुए, जिसमें कि महमूद गजनवी का जो आक्रमण है उसी को हम लोग याद रखते हैं कि 17 बार उसने आक्रमण किया था, और जितनी बार आता था उतनी बार सोमनाथ मंदिर उसको बहुत अच्छी तरह से आकर्षित करता था। इसके बाद नागेश्वर मंदिर है, जो कि द्वारका के पास में। केदारनाथ महादेव है, ये हिमालय वाला क्षेत्र यानी उत्तराखंड का क्षेत्र। काशी विश्वनाथ है, मतलब वाराणसी में। कहा जाता है कि काशी नगरी जो है वो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। और वैद्यनाथ है, भगवान शिव को वैद्यनाथ भी कहा जाता है, यानी समस्त औषधियों का जानकार। महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन का। ओंकारेश्वर मंदिर है मध्य प्रदेश, माने ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में है। भीमेश्वर, ये भीमा शंकर भी कहलाते हैं, नासिक में है, महाराष्ट्र में। त्रयंबकेश्वर, ये भी नासिक में है। घूष्मेश्वर, घूष्मा नाम की स्त्री के प्रार्थना स्वरूप यहाँ महादेव प्रकट होते हैं, तो ये ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 10वें नंबर पे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ये शिव पार्वती का मिला जुला स्वरूप है, यानी अर्धनारीश्वर। मल्लिका जो है वो देवी पार्वती है और अर्जुन जो है वो भगवान शिव है। इसके बाद रामेश्वरम है, ये अंतिम है, 12वां। तो ये हमने 12 ज्योतिर्लिंगों का परिचय प्राप्त किया। इसके बाद वामन पुराण में कुछ और संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं। तो शैव संप्रदायों की संख्या उसमें 4 बताई गई है। और पुराण इस तरह के जो संप्रदाय या इस तरह की जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको बताने वाले सबसे प्रामाणिक साक्ष्य हैं। तो 4 बताई गई है, और 4 ही मुख्य रूप से हैं। इसमें शैव है, पाशुपत है, कापालिक है और कालामुख है। मूल रूप से 4 ही संप्रदाय हैं, उसके बाद जितनी भी हैं वो सब ब्रांचेस हैं। तो यहाँ तक हमने शैव धर्म को देखा, यानी भगवान शिव के अनुयायियों को देखा। अब इसके बाद भगवान विष्णु के अनुयायियों को देखते हैं, यानी वैष्णव संप्रदाय। तो ये हैं तो सनातन धर्म से ही संबंधित, मतलब कुल मिलाकर ये ओवरऑल हिंदू धर्म ही है, लेकिन उसके 2 अलग अलग संप्रदाय आप देख रहे हैं। तो वैष्णव धर्म जो है, इसमें पहले चूंकि वैष्णव शब्द जो है ये विष्णु से बना हुआ है, तो विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन देववृंद में इनका स्थान गौड़ है, चूंकि ये भगवान है और भगवान और देवता में फर्क होता है, तो इसलिए देववृंद में इनका स्थान गौड़ है। इस समय विष्णु सूर्य के ही एक रूप का प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब इन्हें भी आदित्य स्वरूप माना जाता था। अब इसके बाद देखें, अच्छा एक चीज़ और है कि आदित्य जो शब्द है ये सूर्य का पर्यायवाची माना जाता है। हम हिंदी में रट्टा मार लेते हैं कि भास्कर, दिनकर, दिवाकर, आदित्य, ये सब सूर्य के पर्यायवाची। लेकिन आदित्य हर उस चीज़ को कहा जा सकता है जो कि अदिति से संबंधित है, मतलब माता अदिति जो कि देवताओं की माता थी, देवताओं की शक्ति का स्रोत थी, जननी थी, ठीक है। तो उनसे संबंधित जो कुछ भी संतति है वो सब आदित्य है। तो अब यहाँ आप देखें, इसके बाद ऋग्वेद में विष्णु को उरुगाय, उरुक्रम, गोपा इत्यादि कहा गया है, और शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ का प्रतिरूप कहा गया है। संगम युग में विष्णु को तिरुमल और कल्लवणम कहा गया है। इस प्रकार के संबोधन हमें दिखाई देते हैं। ऋग्वेद में भगवान विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है।
और उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र और विष्णु थे। उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो जो निर्माता, पालनहार और प्रलयकर्ता वाला कॉन्सेप्ट है वो एकदम स्पष्ट हो जाता है। विष्णु को लोग पालक और रक्षक मानते थे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का स्वरूप बताया है। वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण, वसुदेव के पुत्र अर्थात वासुदेव। तो भगवान कृष्ण और भगवान राम ये तो भगवान विष्णु के अवतार थे ही। तो ये बताया गया है पतंजलि के द्वारा। इसके बाद आप देखें विष्णु पुराण, इसमें वासुदेव को भगवान विष्णु का एक नाम बताया गया है, मतलब कृष्ण भगवान को विष्णु भगवान का एक स्वरूप बताया गया है। और इस प्रकार से जब कृष्ण विष्णु के साथ तादात्म्य में बैठा लेते हैं तो इन्हें नारायण के नाम से संबोधित किया जाता है। नारायण शब्द का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति या ऐसी दिव्य शक्ति जिसका की आवाज़ पानी के अंदर हो। नार मतलब होता है पानी, तो नारायण मतलब पानी में रमण करने वाले। तो क्षीर सागर में इनका निवास स्थान है, शेषनाग की सैया है। तो इस प्रकार से इनका संबोधन है, ठीक। और पांचरात्र धर्म की संज्ञा जो है ये वैष्णव धर्म से ही निकली हुई है। पांचरात्र धर्म ये वैष्णव धर्म से ही जुड़ा हुआ है, इसे हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार, जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों को आपने देखा वैसे ही दशावतार को देख लीजिए। तो मत्स्य अवतार जो है ये सबसे पहला वाला है। ये उस समय का है जब सृष्टि में प्रलय आई थी, घनघोर प्रलय। मनु और श्रद्धा का जो आप कथानक सुनते हैं ना, तो महाराजा मनु ही एकमात्र उसमें जीवित मनुष्य बचते हैं, बाकी श्रद्धा भी बचती है। मतलब इस प्रकार से सृष्टि के कुछ जो अवयव हैं वही शेष बचते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाता है। जल प्रलय आती है, मतलब पानी जो है वो चारों ओर से जो स्थल है उसको घेर लेता है। तो जल प्रलय से कुछ समय पूर्व ही महाराज मनु जो थे वो एक बार नदी स्नान करने जाते हैं तर्पण इत्यादि के लिए। वहाँ एक छोटी सी मछली उन्हें पुकारती है और वो कहती है कि बाहर जो जितने भी जीव जंतु हैं, जलीय जीव हैं, वो मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो मेरा रक्षण कीजिए। उसके बाद वो मछली को ले आते हैं, अपने यहाँ एक छोटे से पात्र में रख देते हैं। मछली का आकार दिनों दिन बढ़ता जाता है, पात्र वो बढ़ाते जाते हैं, आकार बढ़ाते जाते हैं, लेकिन मछली का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि उसे कहीं भी रखना संभव नहीं होता है। तो वापस उसे ले जाकर नदी में रिलीज़ करते हैं। तो वो मछली अपने रौद्र रूप में वहाँ प्रकट होती है और वो कहती है कि जब प्रलय का वक्त आएगा तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। और वो असल में भगवान विष्णु रहते हैं, मतलब मत्स्य अवतार उन्होंने धारण किया था। और जब प्रलय में उनकी नाव डगमगाने लगती है महाराज मनु की, जिसमें कि बहुत सारे ऋषि महात्मा, बहुत सारे जीवों के अवशेष, मतलब जीवों के बीज, फलों के बीज, इस प्रकार की चीज़ें उसमें संग्रहित रहती हैं ताकि सृष्टि को वापस से शुरू किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें लेकर वो एक नौका में रहते हैं और वो नौका जब डगमगाना शुरू होती है तो एक नाग पानी में प्रकट होता है और वो नौका का एक शीर्ष पकड़कर मछली की सींग से बांध देता है। इस प्रकार से वो पार उतर जाते हैं। तो ये मत्स्य अवतार था, प्रलय के समय मानव जाति की रक्षा करता है, इसीलिए भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। तो ये हमने देखा। इसके बाद कूर्म जो है ये कछुए का अवतार। जब समुद्र मंथन होता है तो उस समय जो पर्वत मथानी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, वो नीचे धरती को कैसे रगड़ देगा। फिर भगवान विष्णु जो है वो पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लेते हैं, कछुए का खोल बनाकर, मतलब कछुए का अवतार धारण करते हैं और खोल के ऊपर वो पर्वत धारण कर लेते हैं। वराह अवतार आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यपु का जो भाई था हिरण्याक्ष, वो पृथ्वी का अपहरण कर लेता है और उसके बाद लेकर उसे पानी में समा जाता है। तो वहाँ से भगवान विष्णु जो है वो वराह अवतार धारण करके उसके साथ युद्ध करते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। तो यहाँ आप मत्स्य अवतार को देखें, ये प्राचीनतम अवतार है, इसे प्रजापति का अवतार भी कहा जाता है। कूर्म अवतार जो है ये भी प्रजापति का अवतार है और समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप धरकर समुद्र में प्रवेश किया था और जो पर्वत मथानी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था उसका पूरा भार अपने ऊपर धारण कर लिया था। वराह अवतार जो है ये पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए धारण किया गया था। क्यों धारण किया गया था, वो हिरण्याक्ष का आपने देखा। दामोदरपुर अभिलेख जो है उसमें वराह के 2 रूपों, कोकामुख स्वामी और श्वेत वराह स्वामी का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये तो मानव कल्पना है। और विष्णु के वराह अवतार की प्राचीनतम प्रतिमा जो है वो कुषाण युग की है, जो कि मथुरा से प्राप्त होती है। ये हमने देख लिया और आगे चलते हैं। नृसिंह अवतार, हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यपु। दोनों की मानसिकता अत्यंत क्रूर थी, लेकिन हिरण्यकश्यपु के परिवार में, मतलब उसी की पत्नी कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म होता है, जो कि शुद्ध वैष्णव रहता है, निरंतर नारायण नारायण का उच्चारण करता है और इससे हिरण्यकश्यपु को चिढ़ होती है। तो वो तरह तरह से बालक को यातना देता है। जब वो नहीं मानता है तो अंत में एक खंबे से बांध देता है और मारने को तैयार हो जाता है कि बताओ तुम्हारा रक्षक कहाँ है, हिम्मत है तो आकर रक्षा करे। और उसके बाद खंबे को तोड़कर जो नरसिंह है वो प्रकट होते हैं, आधा नर और आधा सिंह। और हिरण्यकश्यपु के साथ जो वरदान था ब्रह्मा जी का, उसमें ये कहा भी गया था कि उसे कोई मनुष्य नहीं मार सकता है। तो नरसिंह अवतार न तो पूरा मनुष्य रहता है न पूरा पशु। तो इस प्रकार से हमने देखा। और तैत्तिरीय जो उपनिषद है इसमें इस अवतार का काफ़ी अच्छे से वर्णन प्राप्त होता है। इस अवतार की प्रतिमाएं जो है वो गुप्त काल में बेशुमार मिलती हैं। नरसिंह अवतार, और नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के जितने अवतार थे उसमें सबसे ज़्यादा रौद्र था, क्योंकि भगवान विष्णु को इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि वो शांत ही नहीं होते। वो नरसिंह जो है वो गर्जना करते रहते हैं। इसीलिए आप तैत्तिरीय उपनिषद में अगर देखेंगे तो ये भी दिखाई देगा कि जब नरसिंह शांत नहीं होते हैं और सृष्टि जो है वो डामाडोल हो जाती है उनके गर्जन से, तो भगवान शिव शलभ अवतार धारण करते हैं, जिसमें कि हाथी की सूंड उनके मस्तक पर होती है और पूरा शरीर जो है वो सिंह का रहता है, मतलब पंख सहित वो शलभ अवतार होता है। मतलब एक विचित्र पशु का रूप वो धारण करते हैं।
और वो सिंह से भी ज़्यादा भीषण गर्जना करता है और उसके बाद नरसिंह शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहानियां हैं, तो वो तैत्तिरीय में आपको मिलेंगी। और गुप्तकालीन जो स्थापत्य हैं उसमें सिर्फ नरसिंह अवतार नहीं, उसके साथ शलभ के भी दर्शन होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ परशुराम अवतार है। ये माता रेणुका के गर्भ से जन्म लेते हैं और इनका बचपन का नाम राम था, लेकिन ये तपस्या करते हैं तो इन्हें परशु भगवान शिव के द्वारा उपहार में मिलता है, तो उसके बाद ये परशुराम कहलाते हैं। 21 बार पूरी धरती को ये क्षत्रिय विहीन कर देते हैं। अब क्षत्रिय विहीन करने का मतलब ये नहीं कि ये एक वर्ण के विरोधी थे, इसका मतलब है कि वो अहंकारी जो अत्याचारी उस समय के शासक होते हैं उनका उन्मूलन करते हैं, बस। इसके बाद राम अवतार को आप जानते ही हैं, तो भगवान राम के बारे में इसमें डिटेल में जानकारी सभी जानते हैं, जानने की आवश्यकता नहीं है। सीरपुर का जो मंदिर है वहाँ से राम मूर्ति के बगल में ध्यानी बुद्ध की मूर्ति भी मिलती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ महायानियों की खुराफात है। इसके बाद कृष्ण अवतार को आप देख रहे हैं, तो इसके संबंध में बांसुरी वादक तमिल देवता मेयन यानी सौवलिया के तौर पर इन्हें समझा जाता है, तो ये दक्षिण भारत का अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन उत्तर भारत में भगवान कृष्ण के जो स्पष्ट साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। इसके बाद बुद्ध अवतार। अब ये बुद्ध अवतार जो है ना, ये इसमें जो दशा अवतार है इसमें शामिल कर लिया गया है। मत्स्य पुराण में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की श्रेणी में ही शामिल किया गया है। और कल की अवतार जो कि अभी होना बाकी है, ये जो कल की अवतार है ये अभी तक हुआ नहीं है। ऐसी मान्यता है कि जो कलयुग का समय अभी चल रहा है ये अभी अपने शुरुआती दौर में है और अभी इतनी बुरी कंडीशन है। जब ये अपनी चरम सीमा पर होगा तो उस समय पाप एकदम इसमें कहा जा सकता है कि प्रचंड रूप में होगा, मतलब पापियों का ही पूरा बोलबाला होगा और जो सज्जन मनुष्य हैं वो जी नहीं पाएंगे, कराहने लगेंगे बुरी तरह से, मानवता एकदम से आहत हो जाएगी। तो उस समय घोड़े पर सवार होकर और हाथ में तलवार लेकर ये कल की अवतार अवतरित होगा और पृथ्वी को फिर दानवों से रहित करेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है और वहीं से कलयुग का समापन होगा, फिर से जो युगों का रिवर्स प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सतयुग से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें अभी बहुत दूर है। अभी इसके बाद आगे देखते हैं, तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के जो संत होते थे उनको अलवार कहा जाता था। अभी हमने शैव धर्म वाले में देखा है उन्हें नैनार कहा जाता था, वैसे ही जो वैष्णव मतावलंबी थे वो अलवार थे। अलवारों की संख्या 12 है, नैनारों की संख्या की तुलना में इनकी जो तादाद है वो कम है। और वैसे भी अलवारों और नैनारों का यहाँ कंपेरिजन हम कर रहे हैं, शैव और वैष्णव को भी अगर तुलना करें तो दक्षिण भारत में शैव मतावलंबी ज़्यादा है, वैष्णव मतावलंबी उनकी तुलना में कम है। वजह यह है कि ऋषि अगस्त्य जो है ये उत्तर भारत से प्रस्थान करते हैं दक्षिण भारत की ओर शैव धर्म के प्रचार के उद्देश्य से। रास्ते में विंध्याचल पर्वत को ये पार करते हैं, उसके पीछे एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनिएगा। लेकिन उसके बाद जब ये दक्षिण भारत का जो उस समय का जंगली एरिया था वहाँ प्रवेश करते हैं तो ये वहाँ के लोगों को शिक्षित करते हैं और शैव मतावलंबी बनाते हैं। तो इसीलिए शैव मत का प्रचार प्रसार यहाँ पर ज़्यादा है। इसके अलावा कुमार कार्तिकेय के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी यही दक्षिणी क्षेत्र में जाकर वहीं रह जाते हैं, मुरुगन स्वामी के नाम से यहाँ विख्यात है। तो यहाँ वैष्णव धर्म की तुलना में शैवों का प्रसार ज़्यादा है, वैष्णवों की तादाद जो उत्तर भारतीय बेल्ट है वहाँ ज़्यादा है। तो ये हम देख रहे हैं। अब फिलहाल यहाँ पर हम लोग अलवारों के बारे में देख लेते हैं। अलवार कौन कौन से हैं, तो गोडगई हैं या गोई गई इन्हें कहा जाता है, पूडम है, पेय है, पेरियवार है, तिरुमलाई है, ये पहले बौद्ध और जैन धर्म को अपना चुके थे, बाद में वापस लौट आते हैं। और तिरुमंगई है, ये पहले अपने पूर्व जो समय था उसमें डाकू थे, बाद में सही रास्ता अपना लेते हैं। तिरुपाल है, यहाँ आप 7वें नंबर पर देख रहे हैं। लौंडार है, अडी पीढ़ी भी इन्हें कहा जाता है। कुलशेखर है, नमलवार है, मधुर कवि है और आंडाल। आंडाल जो है वो एकमात्र महिला अलवार थी, बाकी जितने हैं वो पुरुष, इन्हें कोदई भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा। अभी इसके बाद भागवत धर्म को देख लेते हैं। तो भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख है महर्षि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ है उसमें किया गया है। और वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा जाता है। यह धर्म प्रारंभिक जो समय था, वासुदेव धर्म ये कोई मतलब अलग नहीं है, ऐसा नहीं कि ये भागवत धर्म जो है कुछ अलग चीज़ है, ये वैष्णव धर्म का ही एक उपांग है। तो मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में ये प्रचलित था, जहाँ कृष्ण भक्ति क्षेत्र है वहाँ पर। और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के हिसाब से सूरसेन, जिसे कि सौरसेन भी कहा जाता था, ये मथुरा क्षेत्र है, महाजनपद था सूरसेन। तो यहाँ के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। अब ये यूनानी लोग जो होते थे इन्हें बोलने नहीं आता था, मतलब ये अपनी लैंग्वेज में ट्विस्ट करके बोलते थे, तो इसलिए हेराक्लीज कहा। लेकिन असल में ये वासुदेव के तौर पर पहचाने गए, यानी भगवान कृष्ण के तौर पर। मथुरा से इस धर्म का प्रचार प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में होता है, बंगाल तक चला जाता है। अब भागवत धर्म के संबंध में पहला जो उपलब्ध प्रस्तर स्मारक है वो विदिशा से प्राप्त हुआ है। विदिशा माने बेसनगर, और वहाँ का जो गरुड़ स्तंभ है वहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इससे ये पता चलता है कि तक्षशिला का जो यवन राजदूत था हेलियोडोरस, उसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था और इस स्तंभ की स्थापना करके बकायदा पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देवस के तौर पर संबोधित किया गया, मतलब देवों का देव। महाक्षत्रप शोडास के कालीन जो मोरा क्षेत्र है, मतलब मोरा पाषाण लेक, ये मथुरा पाषाण लेक है असल में। तो यहाँ पर पंचवीरों, जिसमें पंचवीर में पूरा भगवान कृष्ण का जो कुनबा था उसमें संकर्षण यानी बलराम जी, उसके अलावा वासुदेव यानी भगवान कृष्ण, प्रद्युम्न यानी
भगवान कृष्ण के पुत्र, और सांब जो कि इनके पौत्र थे, और अनिरुद्ध ये भी पौत्र थे। तो इस प्रकार से जो वंशज हैं ये पंचवीर कहलाते हैं, 5 लोग हैं। इनकी पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद कुषाण शासक हुविष्क का नाम आता है। हुविष्क, कनिष्क, ये आपस में वैसे भी राइमिंग वर्ड है तो आप पहचान सकते हैं। तो हुविष्क तथा वासुदेव के द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है, और गुप्त नरेश वैष्णव मतावलंबी थे। इन्होंने अपने राजधर्म को इसी तौर पे अपनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि को धारण करते थे, मतलब वैष्णव धर्म से इनका गहरा ताल्लुक था। विष्णु के वाहन गरुड़ को गुप्त शासकों ने अपने राज चिन्ह के तौर पर स्वीकार किया था, पक्षियों का राजा गरुड़। मेहरौली स्तंभ लेख से उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। और स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है, जो कि गाजीपुर जिले में है, गुप्तकालीन बहुत अच्छी धरोहर है, तो उसमें विष्णु मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। ये सब हमने देखा। तो अभी शाक्त धर्म को देख लेते हैं। भागवत धर्म को हमने देख लिया। शाक्त धर्म माने शक्ति से उत्पन्न धर्म। तो यहाँ देवी के उपासक है। कौल मार्गी या वाम मार्गी संप्रदाय है, जो कि पंचमकारों को बल देता है और कुंडलिनी नाम की जो शक्ति है उसको जागृत करने पर बल देता है। अगर आप 90s के दशक के हैं तो उस समय शक्तिमान नाम का जो सीरियल आता था उसमें कुंडलिनी शक्ति के चमत्कार दिखाए गए थे। मनुष्य जो है वो आत्मशक्ति को पहचानता है और अपनी जो कुंडलिनी चक्र है उनको जागृत कर लेता है, तो उसके अंदर दिव्य शक्तियाँ पैदा हो जाती सामान्य मनुष्य के अंदर। तो वो कुछ हद तक सत्य भी है, लेकिन ये भी सत्य है कि कुंडलिनी को जागृत करना ये पूर्ण रूप से अभी संभव नहीं है, जो तत्कालीन हमारी जीवन शैली है उसमें। तो यहाँ पर कुंडलिनी की जो शक्ति है उसको विशेष बल दिया गया है। और मार्कंडेय पुराण ये मूल रूप से शाक्त धर्म पर आधारित ग्रंथ है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती और देवी महात्म्य, इसमें जो देवी या शक्ति हैं उनका महिमा मंडन प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण में महादेवी के 108 नाम और कूर्म पुराण में 1000 नाम दिए गए हैं। और वो जो 108 नाम मत्स्य पुराण में उल्लेखित है उसको अगर आप देखेंगे तो दुर्गा सप्तशती में भी शुरुआत में वो दिखाई देते हैं। शाक्त संप्रदाय हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। आदि शक्ति अर्थात देवी की उपासना करने वाला यह संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाता है। और इस संप्रदाय में सर्वशक्तिमान देवी को माना गया है। देवी प्रकृति का स्वरूप है, वही सृजन करता है। ठीक, हिंदुओं की श्रुति के हिसाब से स्मृति ग्रंथ शाक्त परंपरा का प्रधान ऐतिहासिक आधार है। और इसके अलावा शाक्त लोग देवी महात्म्य, देवी भागवत पुराण और शाक्त उपनिषदों जैसे कि देवी उपनिषद, इन पर आस्था रखते हैं। वैष्णववाद भगवान विष्णु की उपासना, शैववाद भगवान शिव की उपासना और शाक्तवाद देवी शक्ति की उपासना इस पर आधारित है। शक्ति की उपासना, शक्ति के अनुयायियों को इसी वजह से शाक्त कहा जाता है। तो ये तो कॉमन अपना लॉजिक है। कालिका पुराण जो है ये भी शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका यानी देवी काली का प्रतीक। और कालिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवादी परंपरा में 18 पुराणों में से एक। कालिका पुराण का संकलन असम क्षेत्र में किया गया, जहाँ पर देवी को काली रूप में पूजा जाता है। और इसमें माँ कामाख्या या काली का दिव्य स्त्री शक्ति के रूप में वर्णन प्राप्त होता है। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है, शिव शक्ति का संबंध। ठीक, और शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान ही प्रागैतिहासिक युग की रही है। अगर पशुपति शिव की मुहर प्राप्त हुई है तो मातृदेवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के जो लेख थे उसमें दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी और अम्बा नामों से स्तुति प्राप्त होती है। महिषदानों का संहार करने वाली जो देवी हैं उनका यहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है। और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ये महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। तो महालक्ष्मी भी क्या है, ये भी तो शक्ति का स्वरूप है। इसके बाद श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया था। और शाक्त उपासना के जो केंद्र हैं उसमें अगर आप देखें तो कश्मीर, कांची, असम का जो कामाख्या मंदिर है वहाँ तक ये दिखाई देता है। असम स्थित जो कामाख्या है वो कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। तो यहाँ तक हमने देखा। अम्बुवाची मेला आप पढ़ते हैं ना, असम का अम्बुवाची मेला, तो ये देवी शक्ति का ही जो स्वरूप है उसकी उपासना के अवसर पर लगता है। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद महाजनपद युग जो है इसे हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। 16 महाजनपद, कैसे स्रोत इनका है, कौन से महाजनपद की क्या विशेषता थी, ये आपस में कैसे ताल्लुक रखते थे, उस समय की राजनीतिक स्थितियाँ कैसी थी, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।